हेलो गाइस, कैसे तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। बाकी यार काफी टाइम से इस टॉपिक की रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई अपना ओपिनियन तो यार गारो वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू पर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गारो कैन कॉपी हिज ओपिनियन एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कॉपी करके सामने वाले बंदे की टेक्निक को उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, जो कि बात सच है यहाँ तक। बट फिर कुछ लोग का यही मानना है कि गारो कैन कॉपी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड कुछ तो भाई ज़ेनू के लेवल तक बंदे को पहुंचा रहे हैं। तो खैर गाइस, इतना आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में तुम लोग को समझाना चाहूंगा। सो लेट्स गो डीप इनटू द मांगा। आज की जो वीडियो है गाइस, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि भाई इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं, वो भी भयंकर वाले। तो मुझे तुम लोग ब्लेम मत करना कि भाई तुमने स्पॉयलर दे दी, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही वार्निंग दे दी है इसकी। बाकी अब चलते हैं अपने कंपैरिजन पर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी सो भाइयों, बिफोर द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यहाँ पहले गारो की हम बात कर लेते हैं कि आखिर भाई यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि ये जो बंदा इतना ओपी हो गया है। तो असल में गाइस वेब कॉमिक है जिसके ऑथर है योसुके मोराटा। इन्होंने भाई अभी वन पंच मैन रिसेंटली चैप्टर फेंका है ना मार्केट में, उसे समझ लो तबाही मचा के रख दी है। मतलब अभी जो नया चैप्टर आया ना, इससे अभी हम थोड़े 2-3 चैप्टर पहले से बात शुरू करेंगे। तो यहाँ पर गाइस अपनी नॉर्मली अपना गारो है, तुम सब जानते हो वो कैसा बंदा है। उसको इविल बनना है, उसको हीरो से नफरत है, उसको मॉन्स्टर से ज्यादा प्यार है, मतलब उसको लगाव है इनसे, एंड वो खुद को भी एक मॉन्स्टर मानता है। तो यहाँ पर वही सीन है भाई, गारो जो है अपना लड़ रहा होता है, लड़ते लड़ते साइटामा से वो अपनी समझ लो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है। मतलब गाइस जहां तक गारो अपनी खुद से पावर को जितना बूस्ट दे सकता था उसने वहां पर वो दे लिया। मॉन्स्टर अवेकनिंग गारो अपने एक फाइनल स्टेज पर था, जो कि सभी एस रैंक हीरोज के लिए काफी था। बट यहाँ पर जब बात आती है साइटामा की, तो भाई फिर तो बस पूछो मत ना, वो तो एक डिफरेंट केस है। यहाँ गारो समझ रहा था कि भाई अब जो है ये बंदा फुल विलनेस पर पहुंच चुका है। वो समझ रहा था कि अब फाइनली इसने ह्यूमैनिटी लेफ्ट कर दी है। बट ऐसा नहीं हुआ। साइटामा ने एक नॉर्मल से पंच में ही उसका पूरा का पूरा हाथ शैटर्ड कर दिया, मतलब टुकड़ों में कर दिया। बट फिर देखने को ये मिला कि भाई गारो कैन रीजनरेट हिमसेल्फ। गारो ने फौरन ही अपना हाथ को रीजनरेट कर लिया। एंड फिर उसके बाद हमें दिखाया कि भाई गारो की बॉडी म्यूटेट हो रही है। जिस तरह वो अपनी बॉडी को बोल रहा है, उसकी बॉडी उस तरह से म्यूटेट हो ही जा रही है। उसने अपनी फाइट के एंड तक आकर अपनी बॉडी को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया था कि वो दिखने में एक पूरा बहुत ही खतरनाक खौफनाक मॉन्स्टर लग रहा था। बट इट स्टिल गाइस इट्स नॉट द केस, बिकॉज यहाँ साइटामा ने एक ही पंच में उस मॉन्स्टर्स आर्मर को भी तोड़ दिया एंड गारो को वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ले आया। तो खैर जब यहाँ पर गाइस ये सब हो जाता है, तो फिर अब जब अपना न्यू चैप्टर आता है जिसने तबाही मचाई हुई है, उस चैप्टर में भाई दिखाया जाता है सबसे बड़ा ट्विस्ट वहां पर ये दिया जाता है कि हमें पहली बार वन पंच मैन यूनिवर्स का गॉड दिखाया जाता है। वो गॉड आता है अपने सिल्वर फैंग की शक्ल में, मतलब वो गॉड उसी का रूप लेता है जो कि अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब हो। वो गॉड सिर्फ और सिर्फ आता है गारो की हेल्प करने के लिए एंड गारो के साथ वो फ्यूज हो जाता है हेल्प करने के लिए। बट माय मैन गारो का प्राइड इतना ज्यादा है कि उसने अपने गॉड के हाथ को ठक्कर मार दी। मतलब उसने हाथ नहीं पकड़ा था गॉड का, ये याद रखना। उसने गॉड के हाथ को चमाट मार के हटाया था कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। बट वो जो टच हुआ था ना गाइस, वो टच काफी था गॉड को अपनी पावर से गारो के अंदर डालने के लिए। एंड भाई वो मोमेंट था यार, यहाँ वो बंदा लिटरली ओरोची, बोरोस एंड उन सब कैरेक्टर से ज्यादा ओपी हो गया था जिन सबसे आज तक साइटामा लड़ा है। ये अप टू डेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट बन गया साइटामा का, जिसको गॉड गारो बोला जा रहा है, जिसके पास अपनी लिटरली गॉड की पावर्स हैं, लाइक पूरे यूनिवर्स की कॉस्मिक अवेयरनेस है इसके पास। ये अपने इस मोड को कॉस्मिक स्फीयर मोड अवेकन्ड गारो भी बोल रहा है। आई मीन बॉयज, इसको देखो, तुम खुद देखकर तुम लोग खुद बताओ कि इसकी जो गैलेक्सी फेस तुम लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पर ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाई ये कोई बहुत ओपी बंदा है। आई मीन गाइस, वी नो दैट, वी ऑल नो दैट कि जब भी किसी की बॉडी में गैलेक्सी यूनिवर्स बना आता है तो समझ लो उसका मतलब ओपी ही होता है। तो अब जब गारो को अपने सारे बूस्ट मिल गए, उसके पास गॉड की पावर्स आ गई एंड तब जाके अपना साइटामा जब उसे दोबारा से लड़ा, तो भाई उस वक्त जो हुआ वो मैं तुम लोग को जो मैंने देखा वो बताऊंगा। तो समझ लो गाइस, अपने गॉड गारो ने साइटामा की रेड मार दी। मतलब यहाँ पर साफ ये दिखाया कि साइटामा कुत्तों की तरह से पिट रहा है। बट वी ऑल नो दैट कि वो साइटामा है, वो बस मैसिंग अराउंड कर रहा है उसके साथ, क्योंकि वो गारो को मारना नहीं चाहता। बट स्टिल गाइस, मांगा में जो दिखाया मैं वो यहाँ पर ये बता रहा हूँ, गारो ने लिटरली ओब्लिटरेट कर दिया था अपने, वो भी उसी के मूव्स को यूज करके। मतलब गाइस, गारो कैन कॉपी हिज ओपोनेंट एंड हिज पावर्स एंड हिज एबिलिटीज। अपने साइटामा के नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंचेस जो थे वो सब कॉपी करके साइटामा को मारने लगा। एंड जब साइटामा ने वो पंचेस दोबारा से गारो के ऊपर बरसाए, तो भाई जब इनके पंचेस की जो क्लैशेस थे ना, उससे लिटरली एटॉमिक
एटॉमिक बॉम्ब्स क्रिएट हो रहे थे। मतलब यहाँ पर कंप्लीटली ड्रैगन बॉल वाले कैरेक्टर्स की लग रहा था फाइट चल रही है। लाइक एक एक फाइट पे, एक एक पंच पे इतने बड़े बड़े एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे थे। यहाँ पर इन दोनों की फाइट को देखकर साफ ये लग रहा था कि भाई दो गॉड्स आपस में लड़ रहे हैं। एंड मतलब गाइस मुराटा ने, जो कि इसका ऑथर है, उसने लिटरली भाई कोई आफत चीज बनाई है इस चैप्टर में। उसने बहुत ज्यादा सफाई दी है, इतना क्लियर एंड इतना साफ मांगा उसने ये वाला बना कर दिया है कि लोग समझ लो पागल हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ अपने गॉड गारो ने साइतामा के मूव्स ही यूज नहीं करे थे, बल्कि साथ ही उसने अपने भी कुछ मूव्स यूज करे थे। लाइक उसने जैसे अपना गामा रे बर्स्ट अटैक यूज कर रहा था, जो कि एक स्टार की पावर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो इतना पावरफुल अटैक था कि गाइस अगर वो अर्थ पर लगता तो अर्थ का काम समझ लो हो जाता, वो भी इजीली। जब गारो ने अपना गामा रे बर्स्ट अटैक मारा तो साइतामा को पता लग गया था कि अगर ये अटैक अर्थ पर लगा तो गई अर्थ। तो इसीलिए अपने साइतामा ने फौरन हवा में जंप करा ताकि वो अटैक सारा उस पर लगे, ना कि अर्थ पर। तो तभी गाइस जब ये सीन होता है ना, तो साइतामा समझ लो हमें दिखाया है उस गामा रे बर्स्ट अटैक में पूरा का पूरा वेपोराइज्ड होते हुए। मतलब गाइस वो वेपोराइज्ड होते हुए हमें दिखाया है, बट वी ऑल नो दैट कि ऐसा नहीं हुआ है, वो वापस आएगा। बट ये है कि वो उस अटैक से बहुत ही ज्यादा दूर कहीं चले गया है। एंड इसलिए अब गारो जो है अपने सारे के सारे ह्यूमंस एंड हीरोज के बीच में जाके खड़ा हो गया है ताकि वो उन्हें अब आराम से मार सके। एंड गाइस कहा जा रहा है अब गॉड गारो से अपना ब्लास्ट और बोरोस आएंगे, वो लड़ेंगे। मतलब अगर ऐसा हुआ तो समझ लो मजा ही आ जाएगा। एंड यहाँ पर ये भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या गॉड गारो अपने ब्लास्ट से ज्यादा पावरफुल है। बाकी बोरोस की बात आई तो यहाँ पर बोरोस तो समझ लो बस कुछ भी नहीं है गॉड गारो के आगे। एंड मेरे ख्याल से अपना ब्लास्ट भी नहीं होगा अपने गॉड गारो के आगे कुछ भी, बट फिर भी ये बात कंफर्म नहीं है, इसका हम वेट कर लेंगे थोड़ा। तो खैर अब यहाँ पर आती है अपनी मेन बात। ये तो हो गई अपनी गारो की पूरी स्टोरी, उसके पास कैसे पावर्स आई, उसकी पावर्स क्या है, सही है। अब यहाँ पर बात आई है अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की। तो गाइस गोकू की तो समझ लो यार मैं डेली ही बात करता हूँ, बट गाइस जो ये मांगा का सीन जो चल रहा है वो काफी लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं अभी उसी बात को सीधा छेड़ने वाला हूँ। तो खैर पहले मैं तुम लोग को यहाँ पर ये बता दूं कि भाई अल्ट्रा इंस्टेंट को कंपेयर कर रहे हो तुम लोग गारो से, ठीक है। और अल्ट्रा इंस्टेंट जो है ना वो समझ लो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई एक ऐसी नॉर्मल टेक्निक नहीं है जो कि सिर्फ अपने हार्ड वर्क से कोई भी अचीव कर लेगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो समझ लो भाई फिर अपना वेजिटा जो है ना वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पे पता नहीं कौन से होता, क्योंकि उससे ज्यादा हार्ड वर्क मैंने किसी का नहीं देखा। बट वो बंदा भी देखो अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव नहीं कर पाया। तो भाई दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्या गारो अल्ट्रा इंस्टेंट को कॉपी कर सकता है? तो उसका आंसर है यहाँ पर हाँ, शायद कर सकता है। एंड नाउ अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर गारो ने गलती से गोगो की अल्ट्रा इंस्टेंट को कॉपी कर लिया अपनी गॉड की पावर यूज करके, तो भाई उसका हाल जो है वो कुछ यूं होगा। मतलब गाइस मांगा में यार तुम्हें हर चीज का जवाब मिल जाएगा। यहाँ गारो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मोरो था। मतलब मैं यहाँ पर अब तुम लोग को अपने ड्रैगन बॉल सुपर के मोरो वाले आर्क पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर तुम लोग को याद होगा कि भाई अपने मोरो ने जब फाइट की थी तो उसने भी भाई काफी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी अचीव करी थी, बट जब उसके माथे पर स्टोन आया था तो तब वो गाइस कॉपी कर सकता था अपने सामने वाले बंदे को। एंड वो सिर्फ मूव को कॉपी नहीं कर रहा था, वो हर चीज कॉपी कर लेता था। वो मतलब समझ लो पूरा का पूरा बंदा कॉपी कर ले रहा था। तो यहाँ पर अपने मोरो ने भी अल्ट्रा इंस्टेंट को कॉपी किया था एंड वहां पर वो सक्सेस भी हो गया था। एंड उस वक्त गाइस वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इतना ज्यादा फास्ट था कि गोकू एंड जब मोरो लड़ रहे थे ना आपस में, तो भाई ये अर्थ के गोल गोल चक्कर लगा रहे थे, वो भी ब्लिंक ऑफ एन आई में। मतलब ये उनकी स्पीड थी। एंड यहाँ पर भी मैं तुम लोग को स्पीड से कंपेयर करवाऊं गारो को, तो यहाँ पर जब साइतामा एंड गारो लड़ रहे थे तो बस कुछ आफ्टर इमेजेस ही क्रिएट हो रही थी। मतलब ये लोग हेला फास्ट थे, आई एग्री विद दैट, बट गाइस उस लेवल के नहीं थे जहां पर मोरो एंड गोकू अर्थ के गोल गोल चक्कर लगा रहे थे, वो भी हेला स्पीड में। तो कहना मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि भाई जो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा फास्ट था, उसने जब अल्ट्रा इंस्टेंट को कॉपी किया था तो उसका ये हाल हुआ था कि वो पूरा बॉम्ब बन गया था। एंड जो अल्ट्रा इंस्टेंट गाइस उसने कॉपी की थी ना वो थी इनकम्प्लीट अपने मिरर्स की, जो कि एक अपना ट्रेनी था एंजल्स में। सो यहाँ पर उसने कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टेंट भी कॉपी नहीं की थी, बट तब भी उसकी बॉडी का क्या हाल हुआ था, वो अल्ट्रा इंस्टेंट को झेल नहीं पाया था, उसकी बॉडी बॉम्ब बन गई थी। एंड सेम अपना गोकू के साथ भी ऐसा हुआ था। जब अपने गोकू ने पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया था, मास्टर किया था जिरन के अगेंस्ट, तो उसकी बॉडी की लिमिट टच हो गई थी एंड उसकी बॉडी भी झेल नहीं पाई अल्ट्रा इंस्टेंट को। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि गारो समझ लो इनके आगे कुछ भी नहीं है स्ट्रेंथ के मामले में। बट जो गारो की अपनी कॉपी करने की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, मैं मानता हूँ। एंड अगर उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को कॉपी कर लिया ना तो भाई देयर इज नो वे ही कैन कीप अप विद द अल्ट्रा इंस्टेंट। बिकॉज जो मोरो ने कॉपी की थी, मैं अगेन तुम लोग को रिमाइंडर दे दूं, वो इनकम्प्लीट थी। एंड यहाँ पर अपने जो गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट है उसने तो समझ लो पता नहीं कितने सारे वेरिएंट्स अनलॉक कर लिए हैं मांगा में। उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट, ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट, न्यू तक पता नहीं कौन सी अनलॉक कर लिए यार। ये न्यू मांगा का स्पॉइलर है बाय द वे। तो यहाँ पर देयर इज नो वे मैन, अगर गारो ने कॉपी कर भी ली ना अल्ट्रा इंस्टेंट तो समझ लो वो उसी का एंड होगा। एंड गारो गाइस बिलीव मी, 1-2 मिनट भी अल्ट्रा इंस्टेंट को अपनी बॉडी में झेल नहीं पाएगा, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट एक ऐसी चीज है जो कि लाइक अ सेड
कि हार्ड वर्क से अचीव नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए काल्म माइंड चाहिए, प्योर हार्ट चाहिए। यहाँ पर ऐसा जो है गारो का दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। गारो एक प्योर इविल बंदा है, which I respect him the way he is. I don't know why, but I just love this guy. But उसका जो गाइस माइंड है वो तुम लोग को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक इविल का माइंड कैसा होता है। एंड गाइस यहाँ पर एक और बात है जो मैं तुम लोगों से करना चाहूंगा, और वो ये है कि भाई ये बताओ तुम लोग कि भाई अपना जो गॉड गारो है वो क्या साइतामा को हरा सकता है? उसका आंसर तुम लोग को पता है क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साइतामा जब भी सीरियस होगा तो समझ लो गॉड गारो भी गया। अब मैं यहाँ पर तुम लोग से ये सवाल पूछता हूँ कि भाई क्या साइतामा अपने गोकू को हरा सकता है? यहाँ पर मैं कोई फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन की बात कर रहा हूँ कि क्या वो गोकू को हरा सकता है? तो उसका आंसर तुम लोग के दिमाग में आ चुका होगा कि नहीं हरा सकता, राइट? तो यहाँ पर अगर साइतामा गोकू को नहीं हरा सकता तो गोकू को अपना गारो कैसे हराएगा? एंड अगर वो अल्ट्रा इंस्टेंट कॉपी करेगा तो उसकी बॉडी वैसे ही ब्लास्ट हो जानी है। एज सिंपल एज दैट ब्रो। यहाँ पर तुम लोग मतलब लॉजिक देखो ना यार। बाकी आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन हियर, आई रिस्पेक्ट एवरी एंड ईच ओपिनियन ऑफ यू गाइस। ये मेरा ओपिनियन था अपने गारो वर्सेस गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट की फाइट पर। एंड बाकी मुझे पर्सनली यार अपना वन पंच मैन बहुत ही पसंद है। मैं ज्यादा मांगा पढ़ता नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अपनी वन पंच मैन की मांगा के साथ एंड ड्रैगन बॉल की मांगा के साथ अप टू डेट हूँ। बाकी जब वीडियो की बात आती है तो मुझे अपने आप को स्पॉइल करना पड़ता है, मांगा पढ़नी पड़ती है, साफ सी बात है यार। सो लाइक आई सेड कि ये मेरा ओपिनियन था। तो अब तुम लोग का क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, अगर तुम लोग एग्री करते हो मेरी इस बात से, सो कमेंट सेक्शन में एग्रीड का स्पैम करना मत भूलना। बाकी मैं इधर ही हूँ, जब भी ऐसा कोई तुम्हारे को दोबारा से कंफ्यूजन हो तो मुझे याद करना मत भूलना। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करो ताकि तुम लोग कोई भी आने वाली वीडियो मेरी मिस ना कर पाओ। बाकी गाइस, फॉर माय नेक्स्ट वीडियो टॉपिक हियर इज अ हिंट। सो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टिल देन, फील